और नई सोच। मैं पूरे जनता को बताना चाहते हैं, हुमायूं कबीर वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद बेलडांगा के अंदर में जो नई एक उपलब्धि चाह रहे हैं करने के लिए, भोली भाली जनता को क्या बेवकूफ बना रहे हैं? क्या चाहते हैं उन्होंने? क्या आपकी सोच है? आपने किसी के गोद में बैठकर पश्चिम बंगाल की जनता को अब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मस्जिद बनाने के लिए, बाबर के नाम की मस्जिद, ये बहुत बड़ा, अल्लाह के नजर में ये बहुत बड़ी तूफान नहीं था, वो बादशाही वक्त था इस हुकूमत में, इस मुल्क के अंदर में। तो अपने नाम पर एक मस्जिद बनाया, मस्जिद टूट गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में आप पश्चिम बंगाल में बनाने के लिए जो चाह रहे हैं, ये कितनी बड़ी आपके पास पॉलिटिशियन और कितनी बड़ी साजिश के तहत ये ममता बनर्जी को आप ध्वस्त करने के लिए आप इस तरीके से कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हुमायूं कबीर साहब, जब आप टीएमसी की सरकार में आप वहां थे, जब तक आप उनके गोद में खेल रहे थे, जैसे ही दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है और आपको हटा दिया गया तो खजवानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस तरीके से काम करने लगे। एक नया स्रोत नजर आया, वो भी किसी के बहकाने में, किसी के कहने में। वहां के पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को आप क्या करेंगे? क्या चाहते हैं करने के लिए? दंगा और फसाद, आदमी को जीना मुश्किल कर देंगे और फिर दूसरी सरकार को लाना चाहते हैं? आपका यही सोच है? और वहां के भोले भाले मुसलमान को और कुछ उलमाओं को ला करके एक मस्जिद के नाम पर, एक धर्म के नाम पर आप वहां पर क्या करना चाहते हैं? शांति को अशांति करना चाहते हैं। मैं पूरे वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनके कहने पर, इनकी बातों में आकर आप अपनी जिंदगी को, अपने आने वाले नस्लों को, अपने मुल्क को, अपने स्टेट को आप दूसरे के हवाले ना करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बड़ी अच्छी मैं बात आपके सामने में लाना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं पूरे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कि आप एक मस्जिद के नाम पर, एक धार्मिक चीज के नाम पर, क्यों खाली आप वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर में 26 की चुनाव हो जा रहा है तो एक नया शोषा छोड़ रहे हैं आपने, एक नई बात ला रहे हैं, एक नई चीज को स्रोत कर रहे हैं ताकि सारे लोग की माइंड डिस्टर्ब हो जाए और धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर कुछ न कुछ वहां दंगा और फसाद, काटे मारे जाएंगे और उसके बाद में इसकी सरकार को गिरा दिया जाएगा और दूसरी सरकार को वहां उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। अपने चमकने के लिए, अपने ऊपर उठने के लिए, अपने पूरे समाज के अंदर में एक रोशन लाने के लिए आपने कितने मुसलमानों को शिकस्त देंगे, कितने मुसलमानों को आप जलील कर देंगे, कितने मुसलमानों को आप परेशान कर देंगे? आपने कभी सोचा है इस बात को? आपके घर के बगल में, आपके मोहल्ला में, आपके गांव के अंदर में ना जाने से बड़ी बड़ी मस्जिदें वहां है, लेकिन आप नमाज पढ़ने कभी नहीं जाते होंगे। लेकिन जो आदमी बेनमाजी है और उसकी कदर नहीं करता है, उस मस्जिद की अहमियत नहीं समझता है, वो आदमी मस्जिद बनाने के लिए बाबरी मस्जिद के बाबर के नाम का और ये तोहफा लिए हुआ है और कुछ उसके अंदर में दलाल मिले हुए हैं। ये पैसे जो इतने आए, पैसे कहां जाते हैं, कहां जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, कहां जाएंगे, इसके बारे में आपने कभी सोच रहे हैं? और मुसलमानों को कहां ले जाएंगे? पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को क्या चाहते हैं कि क्या बाबरी मस्जिद की उपलब्धि हो जाएगी? नहीं हो सकती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे आप मस्जिद बनाने के लिए शिलान्यास किया है, उसी तरीके से बजरंग दल वाले ने और आरएसएस वाले ने, बीजेपी वाले ने वहां चैलेंज कर दिया है कि मैं भी वहां पर मस्जिद मंदिर बनाएंगे।
आप दोनों में तरस तकरार करेंगे। बाद में 26 की चुनाव आ रही है, 26 की चुनाव के अंदर में किसी की जीत हासिल होगी, वो तख्ताज बन जाएंगे और फिर जो है ना मंदिर बनेगा न मस्जिद बनेगा। ये आप लोग को मनीपोलियो है और ये भोले भाले इंसान परेशान होकर के मर जाएंगे। आलम खान, आपकी सोच। थैंक यू।